रीड रीड। हाँ हाँ। आमेन। हालेलुया। ओके, ये प्रार्थना आप सभी को पता होगा। आमेन। हाँ, रिस्पॉन्स करो। ये प्रार्थना आप सभी को पता है। और ये प्रार्थना आप लोग भी करता होगा, राइट? आमेन। हाँ, तो यहाँ पर जैसे लिखा है कि तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, और जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है उसी तरह इस धरती पर हो। आमेन। और क्या लिखा है? जैसा तेरी इच्छा है ना, जैसा आज की रोटी तो हमें आज दे, राइट? बरोबर है? हेलो, हाँ बरोबर है क्या? हाँ, उसके बाद में क्या है? जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, उसी तरह तो हमारे अपराधों को क्षमा कर, राइट? बरोबर है? रिस्पॉन्स करो। हाँ, तो यहाँ पर ये महत्व का पॉइंट है इस प्रार्थना का, मेन बिंदु है ना, केंद्र बिंदु। इस प्रार्थना का केंद्र बिंदु कहाँ पर है मालूम है? जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया उसी तरह हमारे अपराधियों को क्षमा किया। और 15 वचन क्या लिखा है? 14 वचन में पढ़ो। मनुष्य के अपराध, 14 वचन को पढ़ो। हाँ, पढ़ो जल्दी पढ़ो। 14 वचन उसी में पढ़ो। हाँ हाँ, हालेलुया। सिंपल, ये केंद्र बिंदु था। इसके लिए इसका विश्लेषण या उसका स्पष्टीकरण यीशु मसीह ने आगे दिया है। हालेलुया। क्या केंद्र बिंदु है? क्या केंद्र बिंदु है? अगर हम अपने अपराधियों को क्षमा करेंगे, या अपने बैरी को क्षमा करेंगे, या आपका अपराध किसी ने किया, या आपको कोई दिल दुखाया है, अगर आप उसको क्षमा नहीं करते हैं तो परमेश्वर क्या कहता है? मैं भी तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। ऐसा ही लिखा है ना? हाँ, इसका अर्थ ये है ना, अगर आप अगर किसी को क्षमा नहीं करोगे तो आपको भी परमेश्वर क्षमा नहीं करेगा। सिंपल। ओके, हालेलुया। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर लिखा है। आमीन। तो यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा गया है? इसका दूसरा एक वचन और हम लोग देखेंगे। आमीन। यीशु मसीह ने कहा, जब तू प्रार्थना करे, या जब तू प्रार्थना करने आए, या अपनी भेंट परमेश्वर को देने आएगा, हालेलुया, तो अपनी भेंट बाजू में रखना, और पहले जाकर अपने भाई या बहन को क्या करना? हाँ, क्षमा करना और उससे मेल करना। आमीन। उससे क्या करना? हाँ, उससे क्षमा करना और उससे मेल करना। आमीन। हालेलुया। और उसके बाद में आकर तू अपनी भेंट को चढ़ाना,
तो परमेश्वर कहता है मैं उसे स्वीकारूंगा। हालेलुया। आमीन। तो अगर हम लोग देखते हैं हमारे प्रार्थना का केंद्र बिंदु जो होता है ना, केंद्र बिंदु या सेंट्रल पॉइंट जो है प्रार्थना का सेंट्रल पॉइंट होता है क्षमा करना। क्या है? हाँ, अगर आप क्षमा नहीं करते किसी को, या किसी को अपने जीवन से उसको रिलीज नहीं करते हो, या वो कुड़कुड़ाहट, या वो क्या बोलते हैं उसको, वो जलन, या वो ईर्ष्या, वो कड़वाहट अगर आपके मन में है, हृदय में है, दिल में है, और वो लेकर आप परमेश्वर के सम्मुख आकर उसकी आराधना करोगे, उसके नाम को ऊंचा उठाओगे, उसके सामने नाचोगे, गाओगे, कूदोगे, ताली बजाओगे, सीटी बजाओगे, तो परमेश्वर बोलता है बेटा ये सब इधर रख, और पहले जाकर अपना रिश्ता भाई से या बहन से सही कर, उसके बाद आ तो मैं तेरी भेंट को स्वीकारूंगा। राइट? क्या आप लोग सहमत हो इस बात से? आमीन। ओके, मेरा आवाज क्लियर आ रहा है आपको? हाँ, तो आपका आवाज, आपका रिस्पांस मुझे आएगा ना तो अच्छा लगेगा, तो मैं आगे बढ़ते जाऊंगा। है ना? आपको बीच बीच में आमीन हालेलुया बोलना है। हाँ, ऐसे कोई बीच बीच में बोले हालेलुया, तो मुझे लगेगा कि आप लोग सुन रहे हैं। आमीन। ओके, आप लोग इतना बात समझे? हमारे प्रार्थना का केंद्र बिंदु क्या है? हाँ, एक दूसरे को जाकर क्षमा करना। अगर हम जो दिखता है उससे हमारा रिश्ता सही नहीं है, जो नहीं दिखता परमेश्वर, उससे हमारा रिश्ता क्या होगा इससे पता चलता है। आमीन। हाँ, मैं स्टॉप होता हूँ तो आप लोग रिस्पॉन्स करो, यहाँ के लोग नहीं तो वहाँ के लोग। हालेलुया। यहाँ के लोगों को मैं देख सकता हूँ, लेकिन आप लोग को मैं देख नहीं सकता, इसके लिए आप लोग का रिस्पांस मांग रहा हूँ, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग सुन रहे थे, तो मुझे लगेगा डिस्कनेक्ट हुआ। हालेलुया। ओके, आप लोग को समझता है तो आमीन बोलो, नहीं समझता है तो चुप बैठोगे तो मुझे पता चलेगा आप लोग को नहीं समझा। समझा? हाँ, आमीन, हालेलुया। ओके, तो आपको प्रार्थना करने से पहले क्या करना है? हाँ, एक दूसरे को क्षमा करना है। अगर आपका कोई अपराधी है तो उसको क्षमा करनी है। आमीन। ओके, अब क्षमा करना मुश्किल है या सहज है? क्षमा करना या किसी को माफ करना आसान है या मुश्किल है? हाँ, आसान है? आसान है? तो उसका असर प्रार्थना पे क्यों आता है? उसका असर प्रार्थना में क्यों आता है? वो उसका मन नहीं करता प्रार्थना में जाने के लिए। होता है? होता है क्या? हाँ? आवाज नहीं आ रहा है? कम आ रहा है? ओके, अभी आ रहा है? ये नेटवर्क कमी है क्या? ओके, अभी आ रहा है आवाज? हाँ, अभी आ रहा है? हाँ, ओके। तो किसी को बोलते हैं क्षमा करना आसान है या कठिन है? हाँ, आसान है? कौन बोला? तमिल, तेरे लिए अभी सब आसान है। हालेलुया। ओके, ओके, हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें। हालेलुया।
आसान है या नहीं है उससे कुछ मतलब नहीं है। परमेश्वर ने कहा जाके क्षमा कर, बात खत्म। समझ में आ रहा है? हाँ, वो आसान है या कठिन है वो बात दूसरी है। हाय सिस्टर, हाय सिस्टर, हाँ ऐकताय का? हाँ, है ना? क्षमा करणं सोपं आहे की कठीण आहे ही गोष्ट नंतरची आहे, पण कोण बोललंय क्षमा करायला? परमेश्वराचं वचन। परमेश्वराने सांगितलं क्षमा कर, है ना? इकडे बात संपली। अगर वो बात को हम नहीं सुनते इसका मतलब परमेश्वर का नहीं मानते, परमेश्वर का वचन को नहीं मानते। अगर परमेश्वर का बात सुना तो इसका मतलब है हम परमेश्वर की बात को माना और उसको कार्यों में डाला। हालेलुया, आमीन। प्रभु का स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। ओके, जैसे आज सुबह हम लोग ने वचन को मैंने वहाँ पर रिकॉर्डिंग नहीं किया। सुबह मैंने रिकॉर्डिंग क्योंकि मुझे आज शाम को करना था, इसके लिए मैंने सुबह नहीं किया, लेकिन वो लोग ने लाइव सुना। चिंचपाड़ा के लोगों ने आमने सामने प्रभु का वचनों को सुना। हालेलुया। हाँ, आपको मिलेगा। अभी आप लोग सुन रहे हैं, लेकिन अगर आपको देखना है तो यूट्यूब पे। आमीन। ओके, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारा परमेश्वर है ना, आमीन, हमारा परमेश्वर जो कहता है अगर वो आप सुनते हैं, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर यहोवा परमेश्वर अगर कुछ कहता है, अगर सुनने वाला उसको ठीक से सुनता है और कार्यों में लाता है, आमीन, हालेलुया, तो परमेश्वर के नजर में वो क्या बोलते हैं, धन्य। परमेश्वर के नजर में वो कौन है? धन्य पुरुष या धन्य स्त्री है। हालेलुया, हालेलुया। धन्य पुरुष धन्य स्त्री का मतलब है, धन्य पुरुष धन्य स्त्री का मतलब है परमेश्वर के नजर में धन्य पुरुष होना, धन्य स्त्री होना, जिसका मतलब है परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा उसके साथ जीवन भर बनी हुई है। हाँ, कोई तो जोर से बोले ना, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ओके, अब है ना, अब हम आएंगे फिर से वही पॉइंट पे आएंगे। परमेश्वर ने कहा पहले जाकर अपने भाई बहन को क्षमा कर, उसके बाद में तेरी भेंट को मैं स्वीकारूंगा, या उसके बाद में तो अपनी भेंट ला सकता है। हालेलुया। हाँ, तो परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा कि पहला जाके अपना रिश्ता भाई से बहन से ठीक कर, या भाई से ठीक कर। हालेलुया, हालेलुया। क्यों कहा मालूम है? क्योंकि हम लोग का सोच है ना, सोच, हम लोग सोचता है ना, सोच जो है ना, वहाँ पर दो पॉइंट होते हैं। एक तो है नेगेटिव, एक तो हम अच्छा सोचेंगे या तो गलत सोचेंगे। हालेलुया, हालेलुया। है ना? एक तो हम अच्छा सोचेंगे या तो गलत सोचेंगे। कभी कभी क्या होता है, हमारे सामने अगर हमारे दोस्त है या दो कोई हमारे पहचान के हैं, अगर वो सामने बात कर रहे हैं तो हम लोग को ऐसा लगता है कि मेरे बारे में ही बात कर रहा है। लगता है ऐसे? हाँ, नहीं लगता? कभी कभी होता है ना, अगर कोई अगर बात कर रहा है और आपको बोलता है आप इधर खड़े रहो जरा 2 मिनट रुको, हम लोग बात कर रहे हैं। और वो लोग अगर बात कर रहे हैं कोई सब्जेक्ट पे, तो आपको अगर उसने स्टॉप करके आपको अलग रखा है तो आपको लगता है कि ये मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। होता है कभी ऐसे? हाँ, होता है ना?
अरे बाबा जनरल जनरल बात कर रहा हूँ मैं, होता है ना। हाँ ओके, ऐसा भी होता है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये मेरे बारे में अच्छी बात कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा लगता है हमारे मेरे बारे में बुरी बात कर रहे हैं। इसका मतलब है दो तरीके से हम लोग सोचते हैं। पहला कैसा है, पॉजिटिव, और दूसरा है नेगेटिव। हालेलुया, है ना। एक सकारात्मक सोचते हैं और एक नकारात्मक सोचते हैं। आमीन, यस या नो? ओके ओके, अगर आप अपने आप को चेक करना है, अपने आप को अगर चेक करना है कि आप क्या चीज हो, आपने कभी सोचा, अपने आप को चेक किया क्या? नहीं किया? ओके, आज का वचन के बाद आप लोग चेक करोगे। अपने आप को चेक करना बहुत बड़ी बात है। अपने आप को चेक करना मतलब, कोई बोलता ना, अरे तू कौन सा खेत का मूली है, बोलता मालूम है ना। तो आज आपको चेक करना है कि आप कौन से खेत की मूली हो। मूली ना, मूली राइट वर्ड है। हालेलुया, है ना। कोई दूसरा बोलने से अच्छा तो अपने आप को चेक करो कि आप क्या चीज हो। हालेलुया, ओके। तो ये कैसे चेक करोगे, कैसे चेक करोगे? कोई क्लू दे सकता है? अपने आप को कैसे चेक करोगे? मैं बॉडी चेकअप का नहीं बोल रहा हूँ, बॉडी चेकअप नहीं। अपने आप को आप क्या कैसे हो, है ना। आप क्या मायने रखते हो अपने जीवन में या दूसरों के जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो आप कैसे चेक करोगे? या दूसरा कोई आकर बोलता है कि अरे ये ना एक नंबर झगड़ालू है, समझ रहे आप लोग को? हेलो, हाँ। अगर आप डोंबोली में रहते हो या विट्ठलवाड़ी में रहते हो, अगर आप ये एरिया छोड़कर दूसरा एरिया में गए रहने के लिए, दूसरा जगह पे रहने के लिए गए, तो वहां पर आपकी कोई पहचान नहीं है। सुनो, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हालेलुया, तो आप लोग चुप क्यों हो जाते हैं? हालेलुया बोलता हूँ मैं स्टॉप होता हूँ तो आप लोग रिस्पॉन्स करो। हाँ, रिस्पॉन्स करो तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर सोचो आप डोंबोली में है या विट्ठलवाड़ी में है और आपने अपनी जगह को बदला या घर बदली किया और जाकर आप बदलापुर में गए। ओके, बदलापुर गए मतलब नई जगह पे गए, बदलापुर या भिवंडी, जिधर भी है ना जगह पे गए, वहां पर गए, तो वहां पर आपको कोई पहचानता नहीं है। और अचानक आपका डोंबोली का या विट्ठलवाड़ी का कोई वहां पर मिला, तो वो कैसा बोलेगा, कैसा बिहेव करेगा, मतलब कैसा उसका बर्ताव रहेगा? वो आपको देख के क्या बोलेगा? अरे बाप रे, ये झगड़ालू औरत इधर आ गई। ऐसा बोलेगा क्या? ऐसा बोलेगा? एक तो पॉजिटिव है, निगेटिव या तो पॉजिटिव, या तो वो बोलेगा अरे आप इधर कैसे आए, बहुत अच्छा लगा आपको मिलके। आप लोग समझ रहे हैं क्या? फर्स्ट इमेज इज लास्ट इमेज। कुछ याद आ रहा है? क्या? हाँ, फर्स्ट इमेज इज लास्ट इमेज। फर्स्ट इमेज आपका जो है वही आपको लास्ट तक लेके जाएगा। जो इमेज आपने तैयार किया है वही लोगों के आंखों में बस चुका है, वही उनके माइंड में आ चुका है। हालेलुया, हाँ। अगर आप स्टार्टिंग में झगड़ालू है, उसके बाद में कितना मस्का पॉलिश लगाओ, आपको झगड़ालू ही बोलेगा। हालेलुया, है ना। अगर आपके मुंह से गाली निकलता है तो आप बाद में फूल फेंक के फायदा नहीं है।
राइट, है ना। अगर आपने अपना इमेज को खराब किया है तो बाद में वो नहीं बन सकता। आपको पैसे पहचानेंगे, हाँ, आपका इमेज से ही पहचानेंगे। हालेलुया। ओके, और मेरे पास बहुत सारे उदाहरण है या फॉर एग्जांपल है इसके बारे में, लेकिन इतना बोलते रहूँगा तो खाली यही बताते रहूँगा, आगे नहीं बढ़ सकता मैं। तो मेरा बोलने का ये था, हम किस खेत की मूली है ये हमको पहले पता होना है। आप अपने आप को कैसे चेक करोगे? ओके, कोई बोले कैसे चेक करोगे? अपने आप को कैसे चेक करोगे? अरे तू किती पाण्यात है ना, मला माहिती है ना, हम लोग बोलते ना, है ना, बोलते क्या ऐसा? आप लोग नया नया शब्द सुन रहे हैं ना, है ना? अरे बोलो, क्या क्या आप लोग क्या सोच रहे हैं क्या? आप लोग का आवाज आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो रिस्पॉन्स करो ना। मैं हम क्या चीज है, हमें आपको अपने आप को पहले पता होनी है, राइट। हाँ, तो कैसे पता करोगे? मेरा क्वेश्चन है, कैसे पता करोगे आप? बोला, हाँ, कैसे पता करोगे? हाँ, बोला बोला, कोई बोल ही नहीं रहा। ओके, बाइबल में लिखा है, नीति वचन में लिखा है, अगर आप अपने आप को चेक करना चाहते हो, कितने लोग चेक करना चाहते हैं अपने आप को? कितने लोग चेक करना चाहते हैं? अपने हाथ को उठाओ और जोर से बोलो आमीन। आमीन, हालेलुया। अगर आप अपने आप को चेक करना चाहते हो तो बाइबल के अंदर नीति वचन में वचन क्या कहता है? सुनो, वचन कहता है, जैसा आप सोचते हो ना वही आप हो। जैसा आप सोचते हो ना वही आप हो। तो आप कौन सा चीज कैसे सोचते हो वही आप हो। समझ में आ रहा है? पवित्र शास्त्र में लिखा है, नीति वचन में लिखा है, जैसा आपका सोच है वही आप हो। मतलब आप अगर पॉजिटिव सोचते हो तो आप पॉजिटिव हो, अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो आप बोलो बोलो, अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो आप बोलो, आगे बोलो, हाँ पॉजिटिव हो। अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो आप, अगर आप 50-50 है, पॉजिटिव नेगेटिव 50-50 सोचते हो तो आप, हाँ आप 50-50 हो। हालेलुया, हालेलुया। ओके, अगर आप ज्यादा पॉजिटिव सोचते हो और थोड़ा सा नेगेटिव सोचते हो तो आप वैसे ही हो। अगर आप पॉजिटिव में नेगेटिव निकालते हो तो आप वैसे ही हो। आप लोग समझ रहे हैं क्या? अगर आप नेगेटिव में पॉजिटिव निकालते हो तो आप वैसे ही हो। आप जैसे सोचते हो बाइबल कहती है आप वही हो। समझ रहे? हालेलुया। हाँ, तो ये सब सोच का, ये सब दिमाग का खेल है। हालेलुया। ये सब आपके दिमाग का खेल है, आपके सोच का सब है। हालेलुया। तो आपको, हाँ हाँ नीति, अरे इतना तो कर सकता है ना। हाँ, उतना तो कर सकते हैं ना। वो होमवर्क है। हाँ, वचन ढूंढना। हेलो हेलो, वचन को, वो एक ही वचन है, उसको ढूंढना आपका काम है ना। वो होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। हाँ, क्या वचन है? फिर से बोलता हूँ मैं, जो आप सोचते हो वही आप हो।
जैसा आपका सोच है वही आप हो। ठीक है, हालेलुया। हाँ, तो ये वचन आपको नीति वचन में मिलेगा। आमीन। ओके, हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। ओके, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। और क्या? गाड़ी के पीछे लिखता है ना, गाड़ी के पीछे लिखते मालूम है क्या लिखते हैं? बुरी नजर वाले तेरा और सच्चे का बोलबाला, है ना? ऐसे लिखते हैं कुछ। और क्या क्या लिखते हैं? और बोलो क्या क्या लिखते हैं? और बताओ। हाँ, इथे भेटला तिकडे नको भेटू। और क्या क्या बोलते हैं? बघतोस काय? हालेलुया। नाही, बघतोस काय हॉर्न वाजव असं. ऐसा लिखते हैं क्या? बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। पढ़ा आप लोगों ने कभी? पढ़ा है क्या? हाँ, अरे पढ़ा है कि नहीं? हेलो, अरे रिस्पॉन्स करो जल्दी जल्दी, नहीं तो वीडियो मोड बड़ा हो जाएगा। आप रिस्पॉन्स करो, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है. गाड़ी के पीछे लिखा होता मालूम है? लॉरी. हाँ, ज्यादा करके कौन से गाड़ी के पीछे लिखा होता है? ट्रक के पीछे। और कौन सा? टेम्पो के पीछे, रिक्शा के पीछे। कभी देखा है आप लोग ने? क्या बोलते हैं उसको? ओडी ना? हाँ, ओडी ना? ओडी कार के पीछे लिखा होता है क्या कभी? ओडी ना? ऑडी या मर्सिडीज कार के ऊपर लिखा होता है। मारुति. हाँ? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ मालूम है? बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, मतलब मेरे गाड़ी को नजर मत लगा। अभी वो रिक्शा है, वो रिक्शा के पीछे लिखा है, वो ज्यादा करके ट्रक के पीछे, टेम्पो के पीछे, रिक्शा के पीछे आपको दिखेगा, राइट? हाँ, मर्सिडीज जो बड़ी बड़ी गाड़ी है ना, एसी गाड़ी है, उसके पीछे क्यों नहीं लिखा होता है? नजर किसको ज्यादा लगेगा? रिक्शा को लगेगा, टेम्पो को लगेगा, या ट्रक को लगेगा, या ओडी कार को लगेगा? हाँ, तो ओडी कार के पीछे लिखना मानता है ना कि बुरी नजर मत डालना भाई मेरी गाड़ी के ऊपर, है ना? हाँ, ऑडी के ऊपर लिखा है। हाँ, ऑडी कार के ऊपर लिखा है क्या? हाँ, तो उसके ऊपर लिखना चाहिए ना, क्योंकि ज्यादा महंगा तो वो है ना? रिक्शा तो कितना है? रिक्शा उसमें कितना आ जाएगा? है ना? वो ऑडी कार के पैसे में कितना रिक्शा आएगा? हाँ, ये कौन सा खेल है मालूम है? ये सब सोच का खेल है। जैसे जिसकी सोच, है ना? कौन सा डायलॉग है? हाँ, जैसे जिसकी सोच, इसका मतलब क्या है? जैसा आप सोचते हो ना वही आप हो। समझ रहे क्या? हाँ, ओके। अब है ना दूसरा बात। छोटे बच्चे है ना, छोटे बच्चे, हेलो। हाँ, छोटे बच्चे है ना, छोटे बच्चे है या नहीं? हाँ, है। ओके, छोटे बच्चे रहते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? उसको टीका लगाते, टीका, काला टीका लगाते हैं माथे के ऊपर या गाल के ऊपर, है ना? लगाते हैं कि नहीं? हाँ, लगाते हैं। हाँ, तो टीका क्यों लगाते हैं? नजर ना लगे, है ना? नजर ना लगे, किसी की बुरी नजर ना लगे। हालेलुया। लगाते हैं ना? अरे हाँ, बिलीवर लोग लगाते हैं क्या नहीं? मैंने कितने लोग को देखा है काला धागा लगाते हैं। नजर कोई अभी भी बड़े बड़े लोग हैं ना, काला धागा बांधते पीछे, पैर के अंदर, पैर के नीचे, वो हाँ, पैर में बांधते, मालूम है?
बिलीवर लोग को नहीं देखा, बिलीवर लोग को देखा मैं। हाँ दंडवत। हाँ, ये इधर भी बांधते हैं, पैर के इधर बांधते हैं। क्यों? क्यों? नहीं नहीं, क्यों? अंधश्रद्धा होगा। हाँ, नजर ना लगे, है ना, नजर ना लगे। अरे वह उधर शाहरुख खान सिक्स पैक दिखाता है, उसको नजर नहीं लगती और इसको नजर लग रही है, जो पूरा कपड़ा डाला है ना। ऐश्वर्या राय को किसी ने नजर नहीं लगाया। आप लोग समझ रहे हैं क्या? राइट है ना? है? वो जो पिक्चर में काम करते हैं हीरो हीरोइन, उनको नजर नहीं लगता है, वो तो कैसे कैसे घूमते। इधर तुम लोग कपड़ा पहन के कौन नजर लगाएगा तुमको? वो तो वही बात हो गया, रिक्शा के ऊपर लिखा है पूरी नजर वाले तेरा मुंह काला, है ना, और ओडी घूम रहे ऐसी। आप लोग समझ रहे हैं? हाँ, ये सब किधर का खेल है? सोच का खेल है ना। इधर सब है इधर। इसके लिए बाइबल में लिखा है, जैसा आप सोचते हो ना वही आप हो। हालेलुया। ओके, अब सेकंड पॉइंट हम लोग देखते हैं जल्दी। आपको पता है हम लोग जब अनबिलीवर थे ना, अनबिलीवर, या अभी भी कोई बिलीवर लोग भी उसमें है, लेकिन मैं बोलता नहीं, किसी का नाम नहीं बोलता हूँ। लेकिन अभी तो चलो लॉकडाउन था, ये सब था, इसके लिए वो वर्गणी है ना, वर्गणी जो चंदा मांगते हैं ना घर घर आके, हाँ वो बंद है ना। अच्छी बात है ना, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है, वो चंदा दो करके। हालेलुया। ओके, अभी हम लोग एक मिनिमम ये रखेंगे, कम से कम 51 रुपया वो लोग मांगने आते हैं, कम से कम। हाँ, वो कितना मांगते बात की बात है, लेकिन हम लोग कम से कम रखेंगे 51 रुपया, 51। हाँ, हेलो, हाँ, एक रुपया रखती है। हाँ, ओके, अभी सुनो, यहाँ पर सुनो। अभी हम लोग कुछ सीखेंगे इसमें। हालेलुया। हाँ, तो एक उदाहरण दे रहा है, जो पहले ना गए साल का याद करो आप लोग, गए साल का। ओके, कोई आपके दरवाजे पे आता है और बोलता है, ओ मौसी 51 रुपए द्या, है ना, बोलता है ना, यस या नो? अरे कुछ तो बोलो तो मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ, तो कोई आकर आपके दरवाजे पे आते बोलता है, ओ मौसी तला 51 रुपए द्या, तो किसके लिए मांग रहे हो बात छोड़ो, खाली ये देखो। तो वो गली में घूमता है और सबके दरवाजे जाके बोलेगा 51 रुपया दो, 51 रुपया दो, कमी 51। हालेलुया। 51। आमेन। हालेलुया। ओके, अब वही जो लड़के लोग हैं जो 51 रुपया सबसे मांग रहे हैं, आमेन। हालेलुया। ओके, अगर वो लोग जाकर समझो यहाँ के जो कौन है महापौर जो है ना, महापौर मालूम है आपको कौन है? महापौर कौन है? अरे बाबा, महापौर कौन है? कल्याण डोंगोली के। हाँ, कौन? नाम बोलो ना, पूरा नाम बोलो। गणपत सेठ गायकवाड़। ओके, अभी यही लड़के लोग जो आपके घर पे आए थे, कितना रुपया मांगने? 51 रुपया मांगने। अब ये लोग गए गणपत सेठ गायकवाड़ के ऑफिस में और उधर जाके बोलते, ओ साहेब 51 रुपये द्या। हाँ, ओ साहेब 51 रुपये द्या, वर्गणी फाड़ा, औती फाड़ा। कैसा लगेगा? वो कौन है? हालेलुया। उसको 51 रुपया मांग सकते क्या?
हाँ, तो ये क्या है मालूम है? सोच का खेल है। आप लोग समझ रहे हैं? हाँ, वही बात इधर भी आती है भाई, जो प्रार्थना के अंदर हमारा परमेश्वर आपको मालूम है कितना बड़ा है? कितना बड़ा है? ये सारा ब्रह्मांड बनाने वाला, चांद तारे बनाने वाला, और पृथ्वी को बनाने वाला, और उसको आधांतरी रखने वाला। आधांतरी क्या बोलते हैं? आधार नसते. हाँ, उसको बिना आधार के रखने वाला परमेश्वर, इतना महान परमेश्वर, जो जो जिसने सबको बनाया, हालेलुया, जिसने सब कुछ बनाया, सब कुछ जो हम देखते हैं सब कुछ उसने बनाया, करोड़पति से लेकर अरबपति तक, और अरबपति से लेकर रोडपति तक, सबको परमेश्वर ने बनाया। आपको पता है वो कितना महान है, कितना सामर्थ्य है, और कितना सब कुछ उसके पास है। सोने का रास्ता उसके पास है। सोने का मतलब सोने का नहीं, गोल्ड। हालेलुया। और उधर जाके हम लोग क्या करते मालूम है? परमेश्वर के पास कैसे मांगते मालूम है? प्रार्थना कैसे करते हैं? क्या मांगते हो आप लोग प्रार्थना के अंदर? क्या मांगते हो? प्रेयर में क्या मांगते हो? परमेश्वर से क्या मांगते हो? पोटात दुखतंय, पोटात दुखतंय, है ना? हालेलुया। और क्या? और क्या? डोकं दुखतंय, प्रार्थना करा. तेलावरती प्रार्थना करा, पाण्यावरती प्रार्थना करा, जेवणावरती प्रार्थना करा, आणि काय? मटणावरती प्रार्थना करा, है ना? हालेलुया। यही प्रार्थना करते हैं ना हम लोग, छोटी छोटी प्रार्थना, 51 रुपया। हेलो, है ना? यही प्रार्थना करते ना, ऐसी प्रार्थना करते ना। आमेन, हालेलुया। हमारा परमेश्वर कितना बड़ा है, वो भी देखता, वो भी सोचता होगा, अरे मेरे पास आया इतना इतना छोटा चीज मांगने आया है ना? इतना छोटा चीज मांगने आया, ये इसके पेट में दुखता है, वो खाना इनो पी, है ना? हेलो, आप लोग कर सकते हैं ना उसको? अगर पेट में दुखता है तो क्या आप लोग प्रार्थना से ठीक होंगे? उसके लिए और कुछ भी है ना, वो जो परमेश्वर ने बना के रखा ऑलरेडी, है ना? या तो डॉक्टर के पास जा सकते हैं, घरगुती इलाज कर सकते हैं ना, राइट ना? तो उसके लिए परमेश्वर को तकलीफ देगा, प्रभु इसका चेक फाड़ दे, है ना? पेट में दुख रहा है ना? होता है ना? ऐसे होता है क्या? परमेश्वर को हम लोग कितना परेशान करते होंगे, उससे पहले तो पास्टर को परेशान करते हैं, है ना? हालेलुया। बोलते ना, जिसके पास जो मांगना है ना, उसका हैसियत देख के मांगो। परमेश्वर क्या चीज है मालूम है आपको? सॉरी, चीज नो, परमेश्वर कैसा परमेश्वर है मालूम है आपको? महान है वो, हालेलुया, सर्व शक्तिमान है, हालेलुया, हालेलुया। और सब कुछ बनाने वाला, सब कुछ क्रिएशन जिसने क्रिएट किया है, वो सृष्टिकर्ता के पास हम लोग जाते हैं, प्रभु रात पोट दुखते है ना? छोटी सोच लेके जाते, छोटी सोच। समझ में आ रहा है आपको? आप लोग एग्री हो इस वचन से, है ना? आप लोग तो समझ रहा है। हाँ, हम लोग क्या कैसे सोचते मालूम है? मुर्गी का सोच। मुर्गी मालूम है? मुर्गी आप लोग खाते हो नहीं है, जिसको काटा नहीं अभी तक, वो मुर्गी बोल रहा। जो दाना चुगती है मालूम है? जमीन के नीचे, जमीन के ऊपर कुछ दाना डालेंगे ना, तो उसका सोच उधर ही रहता है, वो खाली जमीन के नीचे ऐसा देख के, नीचे देख के वो करेगी, है ना? नीचे तो देख के वो दाना चुगेगी, राइट? और उसका नजर कहाँ तक जाएगा? फर्स्ट फ्लोर तक। उसका नजर कहाँ तक जाएगा? नीचे। नहीं, अगर उसको देखना होगा तो कहाँ तक देखेगी वो? फर्स्ट फ्लोर तक, राइट ना?
अगर उसको उसको चौथे माले से नीचे फेंक देगा तो क्या होगा? हाँ, अरे तंदूरी बन जाएगा। हालेलुया। हाँ, अगर उसको पहले माले से फेंकेंगे तो वो उड़ेगी थोड़ा सा, फर्स्ट फ्लोर से, है ना? फर्स्ट फ्लोर से फेंकेंगे तो उड़ेगी और जाके बराबर लाइट करेगी, है ना? राइट। लेकिन चौथे माले से अगर फेंकेंगे तमिल के घर से तो सीधा जाएगी किधर? किधर जाएगी? तमिल के पेट के आगे। हाँ, गैस में, वो गैस में जाएंगे। ओके ओके ओके, सुनो सुनो। तो हमारा सोच है ना वैसे ही है। हमारा सोच कैसा है? मुर्गी का सोच। हालेलुया हालेलुया। हमारा सोच कैसा है? मुर्गी का सोच है। और हम लोग नीचे देखते हैं और नीचे इतना ही सोच है, नीचे का सोच है। हालेलुया। आप लोग को ईगल मालूम है? ईगल पक्षी है ना? ईगल मालूम है? वो पक्षियों का राजा है। पक्षियों में उसको राजा का स्थान मिला है, मालूम है आपको? ईगल जो ये है राजा बर्ड, ईगल बर्ड है ना? ईगल जो है, ईगल है ना, पक्षियों का कौन है? राजा है। हालेलुया हालेलुया। हाँ, तो पक्षियों का राजा है वो। क्यों उसको राजा बोला मालूम है? क्योंकि उसका जग है ना ऊपर है, आकाश में है और देखता है वो नीचे। हालेलुया आमीन। उसका सोच ऊपर है। आमीन हालेलुया आमीन। तो हमें ईगल के जैसे बनना है, गरुड़। हालेलुया। मुर्गी के जैसे नहीं बनना है। सोचना कैसे सोचना है? ईगल के जैसे सोचना है, ऊंची बड़ी सोच। हालेलुया हालेलुया। छोटी सोच नहीं रखनी है। आप लोग समझ रहे हैं? ओके। अभी डॉक्टर जो है ना, डॉक्टर, हेलो, अच्छा खासा सर्जन है ना, MBBS MD, जो सर्जन लोग मालूम है, जो ये करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन वाले। हाँ, तो ऑपरेशन करने वाले जो डॉक्टर है ना, आप कोई पेशेंट लेके जाओगे और उसका ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होने के बाद में आप पूछते हो आप कैसा है हमारा जो पेशेंट है, तो डॉक्टर क्या बोलता है मालूम है? देखो भाई, हमने अपना काम किया है, राइट, है ना? डॉक्टर क्या बोलता है? देखो, हमने हमारा जितना हो सके उतना हमने उसको बचाने का कोशिश किया है। अब आप अपने भगवान को या अपने देवी देवताओं को आवाज दो, ऐसा बोलता है क्या? बोलता है ना? अभी आप लोग दुआ करो। हम लोग ने जो हमारा जितना होएगा, हमारा जितना माइंड था, हम लोग ने जितना स्टडी किया था, है ना, जितना हम लोग पढ़ाई किया, उतना सब कुछ हम वहाँ पर लगा दिया, जी जान लगा कर उसको बचाने का कोशिश किया है, लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अब आप अपने ऊपर वाले से दुआ करो, ऐसा बोलते हैं क्या? बोलते हैं ना? ऊपर वाले क्या? हाँ, ओके। अब एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे, फिर मैं स्टॉप करता हूँ। मत्ती उसका 19 अध्याय और 26 वचन। मत्ती 19:26। मैथ्यू 19:26। ओके, जल्दी पढ़े, जल्दी पढ़े। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य को तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आमेन। ओके, मराठीमध्ये वाचा, मराठीमध्ये। हाँ, सिस्टर वाचा। हाँ हाँ, देवाला तर सर्व शक्य आहे, हे कोणाला अशक्य आहे?
मनुष्याला अशक्य आहे परंतु परमेश्वराला सर्व काही शक्य आहे. शक्य आहे. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. ओके, आज 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 सुनो, ठीक से सुनो. आप लोग सब सुन रहे हैं? ओके, जिनके कान है वह सुन ले. आमेन. ये वचन, परमेश्वर का वचन आज हमारे पास है. आमेन. इस वचन से परमेश्वर हमें क्या कहना चाहता है मालूम है? क्या कहना चाहता है? आप लोग जो मानते हैं ना अभी तक, पेट दुख रहा है, सर दुख रहा है ना, छोटी छोटी जो प्रार्थना हमारी है ना, हालेलुया, हाँ रिस्पॉन्स करो. आप हम लोग जो छोटी छोटी प्रार्थना करते थे ना, परमेश्वर बोलता है उसको स्टॉप करो. और जो मनुष्य के लिए असंभव है, अगर आपका पेट में दर्द है ना, तो आप उसको ठीक कर सकते हैं ना, है ना. आप कुछ ना कुछ खाकर उसको ठीक कर सकते हैं, राइट. मतलब ये आपको मनुष्य को शक्य है ना, ये मनुष्य को शक्य है. लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? जो मनुष्य को असंभव है वो बातें परमेश्वर के पास लाओ, क्योंकि परमेश्वर असंभव बातों को बोलो संभव करता है। आप लोग समझ रहे हैं वचन को? हाँ, तो ये कब होगा? ये कब होगा? जब हमारी सोच बड़ी और हम क्या चीज है ना, क्या चीज है, कौन से खेत की मूली है, वो उसको देखना है पहले. हम कैसे सोचते हैं. हालेलुया. आप कैसे सोचते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आमेन. हालेलुया. तो आपका सोच को पहले बदलना पड़ेगा. आमेन. आप लोग समझ रहे हैं? आज का वचन मिल रहा है आपको? आमेन. तो परमेश्वर से वो मांगो जो आपको असंभव है, जो मनुष्य को असंभव है वो परमेश्वर आपके लिए संभव कर